यहाँ कारों की रेस होने जा रहा होता है तो चिरकुट कार से बाहर निकलकर पार देंगे। लेकिन तभी एक गिद्ध लाल बटन दबाता है तो एक बच्चों वाली कार चुपचाप बाहर निकलकर चिरकुट की कार को हवा में टांग देता है। इतने में बाकी की सब कार आगे निकल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चिरकुट मेरी बहन की घर फिर ये हवा की स्पीड से रास्ता चीरते हुए आगे जाने लगता है। लेकिन ये गिद्ध बहुत हरामी होता है। साला पेड़ गिराकर बाकी सब कारों का रास्ता जाम कर देता है। बाप रे, मजा आया। ये देख चिरकुट बटन दबाकर कार का कुशन खोलता है और गिद्ध आगे जाता है और गलत बोर्ड लगाकर इसे गलत रास्ते पर भेज देता है। तो पहुंचकर चिरकुट ऐसे तो नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ये कार का दूसरा बटन दबाता है तो एक ड्रैगन बाहर आता है। फिर इसे अपने ऊपर बिठाकर पानी के बाहर छोड़ देता है। बोल जा बब्बागी। अरे साला। चिरकुट कार को बहुत स्पीड से भगाता है और गिद्ध से आगे निकलकर सिस्टम पार देंगे। पर गिद्ध साला बहुत हरामी निकलता है। हैंड पंप में सीमेंट भरकर चिरकुट का रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। ये क्या है? पर चिरकुट इसका अब्बू निकलता है। साला कार से बाहर निकलकर लेवल सबके निकलेंगे। दूर रोकेगा मेरे को। अपनी चोंच से दीवार में दरवाजा बनाकर अंदर घुस जाता। ऐसा नहीं हो सकता। बाहर निकलकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है तो गिद्ध अंदर ही फंस जाता है। कहाँ फंस गया भाई मैं? बाप रे, खत्म। इतनी देर में चिरकुट रेस जीत जाता है। कंग्रेचुलेशन। गिद्ध जैसे तैसे बाहर निकल कर आता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इतने में इसका रेसिंग कार खत्म हो गया भैया मैटर। ये आदमी इतना खाना खाता कि इसका वजन बढ़कर 200 किलो हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ये अभी ट्रेलर है। पेट इतना आगे निकल आता कि पैंट पहनते ही फट जाता। ओह शिट। और जब जूता पहनने के लिए नीचे झुकता तो जूता भी फट जाता। आज मैं मर गया भैया। ऑफिस जाने के लिए टैक्सी में बैठता तो टैक्सी का भी हवा निकल जाता। ओ भाई ये क्या है? भूख लगती तो ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता तो साला दो स्टूल लगाकर बैठता। लेकिन इसके भारी वजन से बेचारा दोनों स्टूल भी दम तोड़ देता। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना मोटापा वाली जिंदगी से ये टेंशन में आ जाता डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। बात तो सही है। और सब खाना वाना छोड़कर फ्रिज में ताला मार देता। तभी इसका पेट खाना मांगता। खाने को दे रहे। तो यह किताब पढ़ने लगता है। लेकिन साला किताब में भी सिर्फ खाने पीने का ही फोटो भरा होता। ये गधा बूढ़ा हो जाता तो ये कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए इसका मालिक इसके साइज का कब्र खोदकर इसे टपकाने का सोचता है। ओ भाई ये क्या है? पर गधा चुपके से मालिक को कब्र खोदते देख लेता है तो ये चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। जाना पड़ेगा। बाल बच गया रे देवा। फिर शहर जाकर एक बड़ा सिंगर बनने का सपना देखता है। मस्त प्लान। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा कुत्ता मिलता है। तो गधा उससे पूछता है तो कुत्ता रो रो कर बताता है कि उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है। खाओ माँ कसम। गधा उसको भी अपने साथ शहर ले जाकर सिंगर बनने का ऑफर देता है। तो कुत्ता भी इसके साथ चल देता है। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को बिल्ली कुएं में डूबते दिखता है। तो गधा उसे बाहर निकाल कर पूछता है क्या हुई? ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तो बिल्ली बताता है कि वह बूढ़ी हो गई इसलिए उसकी मालिक उसे कुएं में डूबने के लिए छोड़ गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो गधा बिल्ली को भी अपने साथ सिंगर बनाने शहर ले जाने लगता है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। 小红书